बसंत की हल्की हल्की ठंड और सुनहरी धूप से सजा वह दिन किसी त्योहार से कम नहीं था। आसमान बिल्कुल साफ था, मानो वह खुद रंगों को अपनाने के लिए तैयार खड़ा हो। गली मोहल्लों में बच्चों की खिलखिलाहट गूंज रही थी, हर छत पर पतंग उड़ाने की तैयारी चल रही थी। आज पतंग उड़ाने का दिन था, उम्मीदों, सपनों और खुशियों का दिन। राहुल, अमित, पिंकी और छोटी सी गुड़िया सुबह सुबह ही छत पर पहुंच गए। उनके हाथों में रंग बिरंगी पतंगें थीं, लाल, नीली, पीली, हरी, हर रंग मानो एक कहानी कह रहा था। राहुल की पतंग पर सूरज बना था, अमित की पतंग पर चांद, पिंकी की पतंग फूलों से सजी थी और गुड़िया की पतंग पर एक छोटी सी तितली मुस्कुरा रही थी। माँ ने नीचे से आवाज दी, ध्यान से खेलना और धागे से हाथ मत कटने देना। बच्चों ने एक साथ हाँ में सिर हिलाया और उत्साह से भर गए। जैसे ही हवा ने हल्की सी करवट ली, पतंगें आसमान की ओर उड़ चली। ढील दो, अब खींचो, अमित की आवाज गूंज उठी। राहुल ने सही समय पर डोर संभाली और उसकी पतंग ऊंचाइयों को छूने लगी। आसमान में जैसे रंगों की होड़ मच गई। नीचे खड़े लोग तालियां बजा रहे थे, कोई वो काटा चिल्ला रहा था तो कोई अपनी पतंग बचाने में जुटा था। अचानक तेज हवा चली और पिंकी की पतंग डगमगाने लगी। उसका चेहरा उतर गया। तभी राहुल ने कहा, घबराओ मत, मैं मदद करता हूं। उसने धैर्य से डोर थामने का तरीका बताया। पिंकी ने वैसा ही किया और कुछ ही पल में उसकी पतंग फिर से स्थिर होकर उड़ने लगी। गुड़िया खुशी से ताली बजाने लगी। उस पल बच्चों ने समझा कि जीत सिर्फ काटने में नहीं, साथ निभाने में भी होती है। दोपहर होते होते आसमान पतंगों से भर गया। सूरज की रोशनी में वे और भी चमकने लगी। छत पर माँ ने गुड़ और तिल के लड्डू रख दिए। बच्चों ने खेल के बीच बीच में मिठास का स्वाद लिया। हंसी, दोस्ती और अपनापन हर ओर फैल गया। शाम ढलने लगी तो हवा शांत हो गई। एक एक कर पतंगे नीचे आने लगी। बच्चों ने आसमान की ओर देखा, जहां उनकी मेहनत, धैर्य और सपने कुछ देर के लिए उड़ान भरकर लौट आए थे। राहुल बोला, पतंग हमें सिखाती है कि डोर हाथ में हो तो ऊंचाई डराती नहीं। सब मुस्कुरा उठे। उस दिन बच्चों ने सिर्फ पतंग नहीं उड़ाई, उन्होंने भरोसा, दोस्ती और खुशी को भी खुली हवा में उड़ने दिया और वही दिन उनकी यादों में हमेशा के लिए रंग बिरंगा बन गया।